Good morning all of you. Welcome to TSN School Class 11 Chapter number 5th Morphology of Flowering Plants. Okay, इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ टू फैमिलीज डिस्कस करेंगे और इनमें से एक फैमिली आपके सिलेबस में है. ओके, सोलेनेसी. इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिलीज. ये सबसे लार्ज फैमिली है और इसे हम पोटैटो फैमिलीज भी कहते हैं. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स. ये कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं इसके मेंबर्स? ट्रॉपिक रीजन में, सब ट्रॉपिक रीजन में और इसके अलावा टेम्परेट जोन में ये अवेलेबल होती है. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसके क्या हैं? प्लांट मोस्टली हर्ब्स. मोस्टली इसके प्लांट्स जो होते हैं वो हर्ब शेप के हर्ब में होते हैं, श्रब भी हो सकते हैं और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं. ओके, स्टेम हर्बेशियस, रेयरली वुडी. ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो इसके जो स्टेम है वो हर्बेशियस होगा. हर्बेशियस मीन्स जो ईजिली आप उसको मोड़ सकते हैं, ऐसा हर्बेशियस. और रेयरली वुडी, बहुत कम ही है वुडी या टफ होता है. एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो. सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है. हेयरी और ग्लोब्यूलस. हेयरी भी हो सकता है, ग्लोब्यूलस भी हो सकता है. अंडर ग्राउंड स्टेम इन पोटैटो. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम हमें कहाँ मिलेगा? पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम नाइग्रम. नाइग्रम इसकी एक स्पीशीज है. यहाँ पर जो स्पीशीज है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम. ओके, लीव्स. लीव्स अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं एंड वेनेशन इसमें रेटिकुलेट होता है. फ्लोरल कैरेक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोरल कैरेक्टर्स. इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस इसका कैसा होता है? सोलेटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम. सोलेनम में अगर हम देखते हैं तो ये साइमोस टाइप का होता है. फ्लावर बाइसेक्चुअल, इट मीन्स दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक. कैलिक्स, सेपल्स 5, सेपल्स इसके अंदर 5 प्रेजेंट हैं, यूनाइटेड हैं. वेलवेट, इसमें एस्टिवेशन प्रेजेंट है. सेपल कैलिक्स अगर हम देखते हैं तो सेपल 5 हैं, यूनाइटेड हैं, पेरिस्टेंट है. वेलवेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट है. कोरोला अगर हम देखते हैं तो पिस्टल 5 है और यूनाइटेड है और वेलवेट एस्टिवेशन है. एंडोशियम. एंडोशियम अगर हम देखें तो वो स्टेमेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं 5. अगर हम इसको काउंट करें तो इसमें स्टेमेंस 5 होते हैं और एपिपेटलस होते हैं. ये सारी फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके. गाइनोशियम. गाइनोशियम बाइकार्पलरी, ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड इसमें प्रेजेंट है. सिनकार्पस है. ओवरी सुपीरियर है. सुपीरियर ओवरी में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जितने भी पार्ट्स हैं उनसे थैलेमस के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, सुपीरियर टाइप की होती है. बाइलॉक्यूलर है, इट मीन्स 2 लोक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है. प्लेसेंटा स्वॉलन विथ मैनी ओव्यूल्स. प्लेसेंटा जो होता है वो थोड़ा स्वॉलो टाइप का होता है और इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये एक्साइल टाइप का होता है. फ्रूट बेरी और कैप्सूल टाइप का होता है. सीड्स मैनी एंडोस्पर्मिक होते हैं और इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये आपको यहाँ पर शो किया है. अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली. बहुत सारे जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं ऐसे प्लांट्स वर सोर्स ऑफ फूड. वो हम किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं? फूड की फॉर्म में. जैसे टमाटो है, ब्रांजल है, पोटैटो है. स्पाइसेस में अगर हम देखते हैं तो वह है चिली है. मेडिसिन्स में अगर हम देखते हैं तो मेलेडोना है, अश्वगंधा है और फ्यूमिगेटरी अगर हम इसको देखें तो वो है टबैको है. ऑर्नामेंटल में अगर हम देखते हैं तो वो है पिटूनिया. ये इसको कुछ एग्जांपल्स बताएं. नेक्स्ट इज लिलिएसी. लिलिएसी फैमिली, इन दोनों फैमिली में से आपको कोई भी एक फैमिली करना है आपके कोर्स में तो जो मैं आपको दोनों ही करवा रही हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप प्रिपेयर कर लेना. कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली. इसको हम लिली फैमिली भी बोलते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोडाइकोटिलेडन प्लांट्स. ज़्यादातर इसमें अगर हम देखते हैं तो मोनोडाइकोटिलेडन इसमें प्लांट प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड और ये वर्ल्ड में सब जगह आपको मिलते हैं. इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये सब जगह आपको प्रेजेंट मिलते हैं. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो ये पेरिनियल हर्ब है विथ अंडरग्राउंड बल्बल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. बल्ब्स भी जिसको हम बोलते हैं, कॉम्स भी बोलते हैं और राइजोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. लीव्स जो होती हैं मोस्टली बेसल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं विथ पैरेलल वेनेशन इसमें प्रेजेंट है. फ्लोरल कैरेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो इनफ्लोरेसेंस सोलेटरी और साइमोस. कुछ मेंबर्स में सोलेटरी होते हैं, कुछ में साइमोस टाइप के होते हैं. ऑफन हम
अम्प्लीकेट क्लस्टर, यानी जैसे अम्ब्रेला होता है ना, वैसे एक क्लस्टर फॉर्म में एम्प्लीकेट क्लस्टर फॉर्म में ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे। फ्लावर जो होता है इसका बाइसेक्चुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेरिएंथ इसमें प्रेजेंट है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो टैपल 6 होते हैं 3+3 के कॉम्बिनेशन में, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, और ये जाकर आगे जाकर यूनाइट होकर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इसमें मिलता है। एंडोशियम जो होता है उसमें स्टेमन 6 होते हैं 3+3 के कॉम्बिनेशन में। एपिपेटलस होता है, गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी है, सिन कार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर है विथ मैनी ओव्यूल्स। एक्साइल प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंट होता है। फ्रूट जो होता है कैप्सूल फॉर्म में होता है, रेयरली बेरी, यानी मोस्टली तो कैप्सूल फॉर्म में ही होता है इसका फ्रूट, बाकी अगर हम देखते हैं तो बेरी फॉर्म में भी कभी कभी मिल जाते हैं। सीड एंडोस्पर्मस है। फ्लोरल फार्मूला इसमें आपको दे ही रखा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली वर गुड ऑर्नामेंट्स, ये गुड ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टर्मिट और ग्लोरोसा। और सोर्स ऑफ मेडिसिन की सोर्स में तो एलोव है, जिसको हम एलोवेरा भी बोलते हैं, वो मेडिसिन की सोर्स में हम यूज़ करते हैं इसको। वेजिटेबल फॉर्म में अगर एस्पेरेसस, ये भी आपको वेजिटेबल की फॉर्म में मिलता है। एंड कॉल्किकाइन जो होता है वो है ये भी हम इसको किसकी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कॉल्किकाइन की यूज़ में कर रहे हैं। ओके, अब आपके ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो 6th चैप्टर नहीं है, 7th चैप्टर है। 6th चैप्टर आपके एनसीईआरटी में सीबीएसई से डिलीट हो चुका है। ओके, तो 7th चैप्टर जो है वो एनिमल टिश्यूज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसकी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।